हेलो क्लास, वेलकम टू कोर अकेडमी एंड आई एम सोनिया। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का आज 4th एंड लास्ट लेक्चर है। ओके, इसके बाद हमारा क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने, राइट। तो हम वो देख लेते हैं एक बार ताकि सबको अच्छे से रिमाइंड हो जाए। तो अगर हमें कोई ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, राइट। मतलब जो AB है वो DC के पैरेलल होगा एंड ऑल्सो AB इज इक्वल टू DC, राइट। एंड ऑल्सो जो दूसरे अपोजिट साइड का पेयर है, मतलब AD एंड BC, ये भी हमारा पैरेलल होगा एंड ऑल्सो इक्वल होगा, राइट। AD इज इक्वल टू BC। ऑल्सो हमने क्या पढ़ा था कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल A हमारा एंगल C के इक्वल होगा एंड एंगल D जो है वो हमारा एंगल B के इक्वल होगा, राइट। ऑल्सो हमने क्या पढ़ा था कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो उनका सम क्या होता है, किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का 180 डिग्री। मतलब हमारा एंगल B प्लस एंगल C 180 होगा, एंगल C प्लस एंगल D 180 होगा एंड एंगल D प्लस एंगल A हमारा 180 होगा, राइट। तो ये पढ़ा था हमने कि C एंड D का सम एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री होगा, राइट। ये हमने पढ़ा था। एंड इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था, हमने ये दो प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की थी, राइट, कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एंड जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ऑल्सो हमने इनके डायगोनल के बारे में एक चीज़ जानी थी कि इनका जो डायगोनल होता है वो इक्वल तो नहीं होता, बट ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, अगर O पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये O पॉइंट इन दोनों डायगोनल को हाफ में डिवाइड करती है। इनका जितना भी लेंथ है, अगर 2 है तो इनका दोनों पार्ट का लेंथ 1 हो जाता है, मतलब इनको बाइसेक्ट करती है पॉइंट। मतलब हम ये बोलते हैं कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने पैरेललोग्राम की, राइट। आज हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, हमें पता है क्या होता है। तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हमारे पैरेललोग्राम के ही कैटेगरी में आते हैं, वो एक टाइप के पैरेललोग्राम ही होते हैं। ऑल्सो ये दो तो होते ही हैं, एक हम नई चीज़ पढ़ेंगे जो कि रोम्बस होती है। तो रोम्बस आज तक हमने नहीं सुना है कहीं भी, ना ही हमने पढ़ा है। तो हम पहले आज क्या करेंगे, हम पहले रोम्बस से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, तो रोम्बस जो होती है वो एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है। मतलब एक हम ये बोल सकते हैं कि रोम्बस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है। ओके, बट इसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं जो AD एंड BC इक्वल है एंड AB एंड DC इक्वल है, बट रोम्बस में इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो DC एंड अगर हम दोनों अपोजिट पेयर में से एक साइड ले लें, कोई भी सपोज AD एंड DC लिया, तो ये दोनों भी इक्वल होती हैं। मतलब चारों साइड्स जो होती हैं रोम्बस की वो इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, पैरेललोग्राम में हमारे जो दो पेयर्स थे पैरेलल लाइंस के अलग अलग, वो दोनों अलग अलग मेजरमेंट के थे, राइट। ये AD एंड BC अलग मेजरमेंट का था, ये हमारा कोई सपोज X मेजरमेंट का था एंड ये हमारा सपोज Y मेजरमेंट का था। बट
हमारे रोम्बस में क्या होता है, ये जो एक्स एंड वाई है ये दोनों ही हमारे इक्वल हो जाते हैं, ये चारों साइड्स हमारे इक्वल हो जाते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि रोम्बस हमारा स्क्वायर की तरह ही होता है। लेकिन हमारे स्क्वायर में क्या होता है, ये जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, राइट। बट यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइड्स हमारे इक्वल हो रहे हैं। ओके, मतलब ये हमारा ये सारे इक्वल होंगे, चारों साइड हमारे इक्वल होते हैं। एंड ऑल्सो ये एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, इसलिए ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। मतलब हमारा AB DC के पैरेलल होगा एंड AD हमारा BC के पैरेलल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। एंड ऑल्सो जिस तरह से हमने निकाला था कि पैरेललोग्राम में हमने देखा था कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमारा एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, एंगल D हमारा एंगल B के इक्वल होगा एंड एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड सिमिलरली हम बाकी एडजेसेंट एंगल के पेयर के लिए भी वही लिख सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली इनके डायगोनल जो होंगे BD एंड AC, अगर हम इनमें डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो जो ये O पॉइंट पे जब ये डिवाइड करेगा इनको, तो ये भी इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB। ओके, तो ये इतने तो इसमें सारे, ये तो सारे हमारे हमने पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टीज देख ली थी। बट रोम्बस में एक और प्रॉपर्टी होगी हमारी, हम वो देखेंगे कि इनके डायगोनल्स जो हैं वो तो अभी सिर्फ बाइसेक्ट कर रहे हैं, बट ये जो एंगल हैं, ये जो हमारा एंगल जिस एंगल पे वो बाइसेक्ट कर रहा है, हम वो देखेंगे कि वो क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जिस तरह से हमने पैरेललोग्राम का प्रूफ करने के लिए कि वो डायगोनल बाइसेक्ट करती है, हमने दो अलग अलग ये दोनों ट्राइंगल्स लिए थे, राइट। एंड इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था एंड इस तरह से हमारे ये दोनों साइड एंड ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए थे उस ट्राइंगल के। एंड इस तरह से हमने बोला था कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब हमारा DO OB के इक्वल है, मतलब वो बाइसेक्ट कर रहा है उनको। अब हम क्या करेंगे, हम इनमें ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। हम ये दोनों जब ट्राइंगल लेंगे तो हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे पहले इन ट्राइंगल। हम जब ये ट्राइंगल लेंगे ABO लेंगे हम इसको, एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा ABO एंड दूसरा ट्राइंगल हमारा हो जाएगा ADO। ओके, अब हम इन दोनों ट्राइंगल को ट्राई करेंगे, हम देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें पता है कि जो DO है वो DO जो है वो OB के इक्वल है, करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे DO इज इक्वल टू BO, बिकॉज यहाँ पे हम क्या रीज़न लिखेंगे, बिकॉज जो ABCD है हमारा वो पैरेललोग्राम है, एक तरह से एक टाइप का पैरेललोग्राम है एंड ये इनके डायगोनल्स हैं एंड दूसरा डायगोनल इनको O पे कट कर रहा है, राइट। मतलब कट कर रहा है, मतलब एक तरह से वो उनको बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि DB एंड AC आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। एक तरह से ये पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस लिखेंगे हम, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट O। ओके, तो हमने यहाँ लिखा रीज़न इसका कि जो हमारे DB एंड AC है वो डायगोनल्स है रोम्बस का, जो कि एक पैरेललोग्राम है एंड वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब वो
एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे, इसलिए हमारा DO जो होगा वो BO के इक्वल होगा। ओके, एंड हम जब दूसरी चीज़ देखेंगे तो हम क्या देख सकते हैं कि हमारा जो AO जो है वो क्या है, हमारा AO इज कॉमन। दोनों ट्राइंगल में हमारा AO जो है वो कॉमन है, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल के। अब हमारा जो तीसरा साइड बचा है AD एंड AB, वो भी हमारा इक्वल है, राइट, क्योंकि ये रोम्बस है, तो रोम्बस में हमारे चारों साइड इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC, सॉरी AD इज इक्वल टू AB। ओके, करेक्ट। हम यहाँ पे लिखेंगे AD इज इक्वल टू AB बिकॉज यहाँ पे हम एक रीजन लिख सकते हैं कि बोथ आर साइड्स ऑफ ए रोम्बस। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ट्राइंगल में हमारे तीनों साइड्स इक्वल हो गए, तो हम ये बोल सकते हैं कि दैट्स वाई ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADO, एंड ये हमारा SSS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दोनों ट्राइंगल, राइट। दोनों ट्राइंगल हमारे SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें ये वाले एंगल्स देखने हैं, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एंगल AOD और एंगल AOB इक्वल होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दैट्स व्हाई हम लिख सकते हैं कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB, राइट। सिमिलरली जब हम बाकी हम अगर इधर के ये दोनों ट्राइंगल लेके निकालेंगे तो हमें मिलेगा कि जो COD है वो BOC के एंगल BOC के इक्वल होगा। तो ये तो हमने निकाल लिया कि एंगल इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। बट अगर अब हम जब हम देखेंगे इस डायगोनल को तो हमें पता है कि जो BD है वो हमारा क्या है, BD इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। BD इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो पूरा होल एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, राइट। ये जो पूरा हमारा होल एंगल है ये हमारा 180 डिग्री होगा क्योंकि BD एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल AOB हमारा कितना होगा, 180 डिग्री, करेक्ट। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। बट AOD जो है वो AOB के इक्वल है, तो हम यहाँ पे AOD की जगह पे AOB लिख लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब ये ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास होगा 2 इंटू एंगल AOB, 2 हो गए हमारे पास 180 डिग्री। तो एंगल AOB क्या हो जाएगा हमारा, हम 2 को उस साइड ले जाके हम 2 को इससे डिवाइड कर देंगे, 180 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो जो हमारा एंगल AOB निकल रहा है, ठीक है, एंगल AOB जो है वो हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री राइट एंगल हो गया। एंड ऑल्सो एंगल AOD हमारा AOB के इक्वल है, तो एंगल AOD भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब हम रोम्बस लेंगे कोई भी, सिमिलरली अगर हम नीचे वाले इन दोनों का लेके भी जब निकालेंगे, दोनों ट्राइंगल को हम जब प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट, एंड फिर जब निकालेंगे तो सिमिलरली ये दोनों एंगल भी इक्वल आएंगे ये, एंड हम दोनों का जब वैल्यू निकालेंगे इस तरह से तो वो दोनों भी 90 डिग्री आ जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम कोई रोम्बस लेंगे एंड उनका जब हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तब जब हम उनका डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, ऑल्सो जो वो एक दूसरे के साथ एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री होगा। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। चारों एंगल्स जो हैं सेंटर पे जो बन रहा है इस इंटरसेक्शन पे, वो चारों एंगल हमारे 90 डिग्री होंगे।
ओके, तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इन रोम्बस डायगोनल्स पैरेललोग्राम में वो सिर्फ बाइसेक्ट कर रही थी, बट यहाँ पे वो डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब वो दोनों डायगोनल्स रोम्बस की एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हुए एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाती है। ओके, तो रोम्बस की ये एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा होती है जो कि पैरेललोग्राम में सेटिस्फाई नहीं करती है। ओके, अब हम नेक्स्ट पैरेललोग्राम देखेंगे जो कि रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल सबको पता है क्या होता है, राइट? हमने पहले भी रेक्टेंगल के क्वेश्चंस में यूज़ किए हुए हैं, राइट? एंड रेक्टेंगल के क्वेश्चंस भी किए हैं। तो रेक्टेंगल बेसिकली क्या होता है, ये पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, बस जो हमारे इसमें एंगल्स होते हैं, चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। बाकी ये सारी पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ओके, पैरेललोग्राम्स में हमारे जो एंगल्स होते थे वो हमें मतलब एंगल्स कोई डिफाइन नहीं था, बट जब हम उन एंगल को 90 डिग्री बना देंगे सारे एंगल्स को, तो वो पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल कहलाता है। ओके, तो अब हम ये भी सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, तो हमारा क्या बोल सकते हैं, हमारा ए बी तो सी डी के पैरेलल होगा, एंड ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट? एंड ऑल्सो ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ऑल्सो ए डी इज इक्वल टू बी सी, राइट? और क्या होगा, एक डायगोनल्स जो होते हैं हमारे, डायगोनल्स भी हमारे इसमें भी ये जो हमारा ए होगा वो ओ सी के इक्वल होगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ऑल्सो डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। ओके, एंड इसमें चारों 90 डिग्री है, तो हम इसमें हम तो ये तो बोल ही सकते हैं कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल है। ऑल्सो ये भी 90, ये भी 90, तो इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा, इनका भी सम 180 एंड इनका भी सम 180। तो हम देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब हम इन दोनों के डायगोनल्स के साइज देखेंगे। दोनों जो डायगोनल हैं ये इन दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे। ओके, जिस तरह से हमने रोम्बस में निकाला, पैरेललोग्राम में देखा था कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे, एंड हमने रोम्बस में देखा कि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सिमिलरली फिर से दो ट्राइंगल लेंगे, एंड हम कौन से ट्राइंगल लेंगे, एक तो हम ए बी डी लेंगे एंड ए बी सी ट्राइंगल लेंगे। मतलब हम कौन से ट्राइंगल लेंगे, एक तो हमारा ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा जो कि ये अपर वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला, ये है हमारा ए बी डी है, राइट? एंड हम सिमिलरली राइट साइड का जो अपर वाला है वो लेंगे जो कि क्या है हमारा ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो ए बी है वो तो इक्वल है क्योंकि दोनों कॉमन है, करेक्ट? तो हम पहले दोनों ट्राइंगल्स लिख लेते हैं। हमारा क्या ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। ओके, सबसे पहले हमने क्या देखा, जो ए बी है वो कॉमन है हमारा, ए बी इज कॉमन। ठीक है, तो एक साइड हो गया हमारे पास जो कि इक्वल है। एंड फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारा जो AD है, जो ये AD है वो हमारा BC के इक्वल है, करेक्ट? BC के इक्वल है, राइट?
जो AD है वो BC के इक्वल है, क्योंकि दोनों इस रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हैं। AD इज इक्वल टू हमारा BC हो जाएगा, बिकॉज AD एंड BC आर अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। करेक्ट, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए, राइट। एंड फिर तीसरा हमारे पास क्या है, राइट एंगल। दोनों में हमारे पास राइट एंगल है, राइट। तो इसलिए ये हमारा एंगल A इज इक्वल टू हमारा एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। हमारे पास अब क्या हो गया, यहाँ पे एक साइड हो गया एंड दूसरा साइड, एंड ये हमारा तीसरा एंगल हो गया। अब हमने RHS कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ी है, राइट। बट ये RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, बिकॉज क्यों, RHS में क्या होता है, RHS जो होता है R राइट एंगल का होता है हमारा, जो RHS जो होता है, R जो होता है हमारा राइट एंगल का होता है, राइट। तो हमारे पास राइट एंगल तो है। S जो होता है कोई भी एक साइड हाइपोटेनस को छोड़ के, तो हमारे पास दो साइड हैं, ठीक है, कोई भी एक साइड हम ले सकते हैं। बट H जो होता है वो हाइपोटेनस का होता है, राइट, हाइपोटेनस का होता है। बट जब इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो हमारा हाइपोटेनस इसमें क्या है, इसमें BD है एंड इसमें AC, एंड हम दोनों के बीच अभी हमें इनका रिलेशन नहीं पता दोनों के बीच। तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस वाली साइड हमारा इक्वल प्रूफ नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंसी यूज नहीं कर सकते। ओके, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हमारे ये दोनों साइड इक्वल है एंड बीच का जो एंगल है वो इक्वल है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, और हम लिखेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी से, ना कि RHS कॉन्ग्रुएंसी से। ओके, इसलिए ये SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे दोनों साइड्स तो इक्वल थे, दो साइड्स, बट जो तीसरा साइड था वो भी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, इसलिए हमारा तीसरा साइड जो होगा, जो कि AC है, वो BD के AC जो है वो हमारा BD के इक्वल होगा। ओके, AC हमारा BD के इक्वल होगा। एंड जब हम इस रेक्टेंगल में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो AC है और BD है वो इस रेक्टेंगल के दो डायगोनल्स हैं, एंड हमने यहाँ पे इस कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ किया कि AC इज इक्वल टू BD, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ओके, मतलब हम बोलेंगे कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे एंड एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ओके, ये 90 डिग्री नहीं होगा, बट इसका एंगल ये हम नहीं प्रूफ कर रहे हैं क्योंकि ये होगा ही नहीं, ये रॉन्ग होगा। वो रोम्बस के लिए ट्रू होता है बट डायगोनल के लिए वो ट्रू नहीं होगा। डायगोनल रेक्टेंगल के लिए ये ट्रू होगा कि दोनों के रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, एंड रोम्बस में हमने ये प्रूफ किया था कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो आप पढ़ेंगे स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, राइट। स्क्वायर में क्या होता है, हमारे चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स इक्वल होंगे एंड ऑल्सो चारों एंगल इक्वल होंगे। मतलब रोम्बस में हमने देखा था कि सिर्फ चारों साइड इक्वल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में, एंड रेक्टेंगल में था कि चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। अभी हमने क्या किया, जो रोम्बस की एंड रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी दोनों को मिक्स करके जो हमारा नया पैरेललोग्राम बन रहा है वो हमारा स्क्वायर होता है। मतलब क्या होता है स्क्वायर हमारा, व्हेन पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। ओके, पैरेललोग्राम जब हमारा साइड भी इक्वल होगा, चारों साइड हमारे इक्वल होंगे एंड हमारे चारों एंगल इक्वल होंगे, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक पैरेललोग्राम ही है, तो ये भी हमारे सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, राइट। तो इसके डायगोनल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, दैट AC इज इक्वल टू, सॉरी हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जब हम ले रहे हैं तो कि जब ये बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो हमारा AO जो है वो OC के इक्वल है एंड BO जो है वो DO के इक्वल है। ओके, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है दोनों डायगोनल्स, करेक्ट। बट अब हम देखेंगे कि जिस तरह से रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, उस तरह से ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा कि नहीं, बिकॉज ये रोम्बस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि इसके इक्वल साइड्स हैं एंड रोम्बस के भी इक्वल साइड्स हैं एंड दोनों ही पैरेललोग्राम है। एंड ऑल्सो ये रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि ये पैरेललोग्राम है एंड इसके चारों एंगल भी इक्वल हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर एक रोम्बस होता है एंड ऑल्सो एक रेक्टेंगल भी होता है। मतलब जिस तरह से ये पैरेललोग्राम था उस तरह से ये रोम्बस भी है एक टाइप का एंड एक टाइप का रेक्टेंगल भी है। ये एक टाइप का रोम्बस है जिसमें सारे एंगल्स इक्वल हैं एंड एक टाइप का रेक्टेंगल है जिसमें सारे साइड्स इक्वल हैं। ओके, मतलब जब ये पैरेललोग्राम था तब ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था। तो जब अगर हम बोलेंगे कि ये एक टाइप का रोम्बस है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, राइट। मतलब सारी प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टी तो जो पैरेललोग्राम की थी वही है, बट जो एक अलग प्रॉपर्टी हमें प्रूफ की थी वो क्या थी कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जो सेंटर पे जो एंगल्स बन रहे हैं दोनों डायगोनल से वो 90 डिग्री होता है। तो ये भी हमारा स्क्वायर के लिए ट्रू होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एंगल AOB इज 90 डिग्री, एंगल BOC इज 90 डिग्री, एंगल COD इज 90 डिग्री एंड एंगल AOD इज 90 डिग्री। तो इसकी एक रोम्बस है इसलिए इसकी एक प्रॉपर्टी ये हो जाएगा कि diagonals of square are perpendicular bisector of each other। ओके, रोम्बस है इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये एक टाइप का रेक्टेंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं, तो ये रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा एंड रेक्टेंगल की अभी एक प्रॉपर्टी हमने जो किया था निकाला था वो क्या था हमारे कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो हम स्क्वायर के लिए भी ये बोल सकते हैं कि दोनों डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ओके, तो हमने ये देख लिया कि डायगोनल इक्वल भी होते हैं एंड एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी सारे फॉलो करता है एंड रोम्बस की भी एंड रेक्टेंगल की भी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल लास्ट क्वाड्रिलेटरल होता है जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, अब हम देखेंगे कि सारी प्रॉपर्टी हम एक बार
देखेंगे, बोला जाए लाइक कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो हम लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि मैंने एक ट्रेपेजियम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम निकालना था हमें, राइट। तो हम वो अभी देखेंगे कि ट्रेपेजियम के एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था मैंने, हमें उसमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ था एंड हमें क्या करना था कि जो इसके एडजेसेंट एंगल है, सारे पेयर्स नहीं, हमने सिर्फ A एंड D एंड B एंड C का सम निकालना था, ओके, करेक्ट। मतलब हमें क्या निकालना था, एंगल A प्लस एंगल D क्या होता है एंड एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है, ओके। तो अब हम देखेंगे कि इनका सम क्या होगा, ठीक है। तो जिस तरह से हमने देखा था पैरेललोग्राम में हमने लिया था, हम देख सकते हैं कि हमारा इसमें AB और DC जो है वो पैरेलल है, राइट। एंड हम बोल सकते हैं, अगर हम इसको और बड़ा कर दे दोनों साइड से, तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है BC है वो एक इंटरसेक्शन लाइन है, राइट, इस दोनों पैरेलल लाइन के लिए, जो कि इन दोनों लाइन को B और C में इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये हमारा ये एंगल और हमारा ये एंगल इक्वल हो जाएगा, राइट। हमारा जो, हम इसको सपोज x ले लिया हमने, इसको ले लेते हैं पाई, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये इसका ये इधर एक्सटीरियर एंगल है, मतलब हमारा एंगल x B एंड C इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल BCD। वाई? क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, करेक्ट। वो दोनों हमारे पैरेलल लाइन है एंड BC उनको इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये दोनों जो कि उस लाइन के अपोजिट साइड पे हैं वो अल्टरनेट एंगल है, तो वो दोनों इक्वल होगा। तो हमने ये तो प्रूफ कर लिया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, करेक्ट। अब हम देखते हैं कि ये जो AX है, ये AX इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो जैसे हमने अभी देखा था कि जो स्ट्रेट लाइन पे जो पूरा टोटल एंगल बनता है, ये जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ABC प्लस, मतलब हमारा जो ये वाला एंगल था एंड ये वाला एंगल सम होके क्या हो जाएगा, एंगल XBC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। एंड XBC जो था वो हमारा BCD के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। मतलब हमारा एंगल ABC एंड एंगल BCD, मतलब हमारा ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री है। एंड अगर हम जब इस ट्रेपेजियम को देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एंगल B है और ये हमारा एंगल C है एंड इनका सम 180 डिग्री है। मतलब दो एडजेसेंट एंगल जो है इधर वाले, उनका सम 180 डिग्री है। सिमिलरली हम एंगल A और एंगल D का भी निकाल सकते हैं कि उनका भी सम 180 डिग्री होगा, ओके। तो हम सिर्फ B और C और A और D के लिए ये प्रूफ कर सकते हैं, बट अगर हम A और B का सम निकालें तो वो कोई फिक्स्ड एंगल नहीं होगा, ओके। वो डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं, तो हम वो प्रूफ नहीं कर सकते कि उनका सम क्या होगा, बट इनका B और C का सम हमेशा 180 डिग्री होगा एंड A और D का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ओके। तो ट्रेपेजियम की ये एक प्रॉपर्टी होती है, ओके। तो हमने सारे स्पेशल जो पैरेललोग्राम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज तो देख ली, बट जो हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, क्वाइड पहले
उसकी डायगोनल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम प्रूव नहीं करेंगे, बस मैं यहाँ पे उन्हें डिफाइन कर देती हूँ ताकि तुम्हें क्वेश्चंस करने में इजी हो, राइट। तो जब हमें कोई काइट दिया हुआ है ABCD, डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स intersect each other at 90 डिग्री। ओके, एंड ऑल्सो ये होता है कि इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को तो बाइसेक्ट नहीं करते, बट एक जो डायगोनल होता है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। जैसे कि इसमें हमारा DO जो होगा वो OB के इक्वल होगा, बट जो AO और OC है वो इक्वल नहीं होंगे। मतलब वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर वन। ओके, वो एक दूसरे को तो बाइसेक्ट नहीं करते, बट एक जो डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। तो ये काइट की प्रॉपर्टी होती है। क्या करेंगे हम, सारे जो जितने भी हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एंड पैरेललोग्राम, वो उनकी प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जब हम पैरेललोग्राम लेते हैं कोई ABCD जब हमारे पास है, तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, राइट। मतलब हमारा AB जो है, AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। ऑल्सो AB इज इक्वल टू DC and AD is equal to BC, right? Opposite side parallel and equal है, and also opposite angles are equal. So angle D is equal to angle B, angle A is equal to angle C, angle A is equal to angle C, and angle B is angle D, and adjacent angle का sum 180 डिग्री होता है। Sum of adjacent angles इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये तो साइड एंड एंगल हो गए, एंड डायगोनल का क्या होता है हमारा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो ये हमारा पैरेललोग्राम की इतनी प्रॉपर्टी हो जाती है। एंड इसके बाद हमने क्या देखा था, रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, पैरेललोग्राम विथ ऑल इक्वल साइड्स, करेक्ट। पैरेललोग्राम विथ ऑल इक्वल साइड्स। तो ये तो पहले ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, इसलिए ये सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। एंड ऑल्सो साथ में एक और क्या करता है, ये एक और इसकी डायगोनल की एक और प्रॉपर्टी होती है जो सेटिस्फाई होती है, वो होती है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ओके, बोथ डायगोनल्स intersect each other at 90 डिग्री। ओके, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, एंड ये ओके, ठीक है। एंड इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने पढ़ा था रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम विथ इक्वल एंगल्स, विथ ऑल इक्वल एंगल्स ऑफ वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, राइट। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ऑल
properties of parallelogram, राइट। एंड एक और प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो होती है कि ये इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, एंड जो लास्ट हमने पढ़ा था वो था हमारा स्क्वायर, करेक्ट। स्क्वायर में क्या होता है, पैरेललोग्राम विथ ऑल इक्वल साइड्स एंड ऑल इक्वल एंगल्स, राइट। तो पैरेललोग्राम स्क्वायर जो होता है वो पैरेललोग्राम भी होता है, एंड स्क्वायर जो है वो रोम्बस भी होता है, एंड स्क्वायर जो होता है वो एक टाइप का रेक्टेंगल भी होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर होता है वो पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, एंड रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। ओके, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा पैरेललोग्राम की, एंड साथ ही इसके डायगोनल इक्वल भी होंगे एंड एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हुए 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चारों ही हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था आज का इस चैप्टर का, क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। तो फिर भी कोई डाउट हो तो भी टेस्ट के पहले ही पूछ लेना, ताकि टेस्ट में प्रॉब्लम ना हो तुम लोग को। इस वीक टेस्ट हो जाएगा हमारा, ये तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एंड होमवर्क भी कर लेना सारे। ओके, थैंक यू।